Good morning everyone. Welcome to the science class. So in today's science lecture we will do bookwork of chapter number 3. So the first part is on page number 34. Tick the right choice. आपको यहाँ questions दिए गए हैं और आपको उनके दो options दिए हैं. So you have to choose the right one. First is dash maintains the posture of body. Cerebrum और cerebellum में से कौन सा part है body का जो हमारी body के posture को maintain करता है? Cerebrum or cerebellum. So the answer is cerebellum. Second is dash helps to sense variety of taste. टंग और स्किन में से कौन है जो हमें टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करता है? सो अवर टंग. थर्ड इज रिफ्लेक्स एक्शंस आर जनरेटेड बाय द. जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, जो सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें कौन कंट्रोल करता है या जनरेट करता है? स्पाइनल कोड. Fourth is nerves that carry messages to the brain as well as bring back signals from the brain are called. कौन सी नर्व्स हैं? हमने 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स की थी ना, तो कौन सी नर्व्स हैं जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं और वहाँ से मैसेज बैक बॉडी के लिए कैरी भी करती हैं? तो कौन सी नर्व्स हैं वो? मिक्स्ड नर्व्स. Fifth is the dash is the largest sense organ of our body. Out of 5 sense organs सबसे largest sense organ कौन सा है? Skin, क्योंकि ये हमारी बॉडी की कवरिंग है from top to bottom. Now B part is fill in the blanks with the correct option as given in the bracket. आपको ब्रैकेट के अंदर दो ऑप्शंस दिए हैं हर fill in the blanks के लिए, तो आपको एक सही ऑप्शन चूज करके फिल करना है. फर्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शंस आर द डैश रिएक्शन ऑफ बॉडी टू चेंज इन सराउंडिंग. जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, वो सडन या फिर स्लो. कौन सा रिएक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन? वो हमारा सडन रिएक्शन होता है जब सराउंडिंग में क्या होता है, कोई भी चेंज आता है. तो यहाँ क्या आएगा? सडन. सेकेंड इज द डैश फॉर्म्स कवरिंग ओवर द कंप्लीट बॉडी. स्किन और नर्वस में से क्या आएगा? जो हमारी बॉडी की कवरिंग है, हमारी कंप्लीट बॉडी की कवरिंग, तो क्या आएगा? स्किन. थर्ड इज द डैश नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो कौन सी नर्व्स हैं जो हमारी बॉडी के मैसेजेस को कैरी करती हैं, हमारी बॉडी से वो कहाँ लेके जाती हैं उन्हें? ब्रेन या स्पाइनल कोड तक. कौन सी नर्व्स हैं? सेंसरी नर्व्स. क्योंकि मिक्स्ड नर्व्स क्या करती हैं, वो तो बैक भी लेके आती हैं मैसेजेस को, वो सिर्फ ब्रेन तक नहीं लेके जाती, वो ब्रेन तक भी लेके जाती हैं और ब्रेन से बैक जो मैसेज है वो बॉडी के लिए भी लेके आती है. तो यहाँ क्या आएगा? सेंसरी. फोर्थ इज द ब्रेन कंटेन्स अबाउट डैश फैट. ब्रेन के अंदर 85% या 60% कितनी फैट होती है? ब्रेन के अंदर मिनिमम 60% फैट होती है. जो 85% होता है वो हमारे सेरिब्रम का वेट होता है. सो फैट कितनी होती है? 60%. फिफ्थ इज द डैश कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स. सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम में से कौन है जो हमारे इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है ना? हम रनिंग, जंपिंग, जो भी हमारी मसल की मूवमेंट होती है उन्हें कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम. नाउ सी पार्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स लिखना है आपको. फर्स्ट इज वी हैव 6 सेंस ऑर्गन्स. हमारी बॉडी में 6 सेंस ऑर्गन्स एंड दिस इज फॉल्स बिकॉज वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. सेकेंड इज ब्रेन इज द बॉस ऑफ अवर बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी का बॉस है. दिस इज ट्रू क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, तो ऑफ कोर्स ब्रेन इज द बॉस ऑफ अवर बॉडी. सो दिस इज ट्रू. थर्ड इज सेरिबैलम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. जो सेरिबैलम है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है. हम क्या स्मेल करते हैं, क्या थिंक करते हैं, तो क्या टच कर रहा है हमें, तो जो भी हमें फील हो रहा है ना, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स की वर्किंग है उन्हें कौन कंट्रोल करता है? सेरिबैलम. दिस इज फॉल्स क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स की वर्किंग को सेरिब्रम कंट्रोल करता है. फोर्थ इज स्पाइनल कोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी. जो स्पाइनल कोड है वो हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. सो दिस इज ट्रू क्योंकि जो स्पाइनल कोड है वो हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट से शुरू होकर डाउन द बैक जाता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे फंक्शंस क्या है, परफॉर्म करता है. सो दिस इज ट्रू. फिफ्थ इज टेस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय नोज. जो टेस्ट है वो हम नोज की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं. दिस इज फॉल्स क्योंकि टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कौन हेल्प करता है? आवर टंग. तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. यहाँ आपको मैचिंग करनी है. फर्स्ट इज मिक्स्ड नर्व्स. तो मिक्स्ड नर्व्स के लिए क्या आएगा?
कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम ब्रेन, क्योंकि मिक्स नर्व्स क्या करती हैं, मैसेज को ब्रेन तक कैरी करती है और ब्रेन से वापस लेके आती हैं। सेकेंड इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के लिए क्या आएगा, ब्रेन स्टेम हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है। 3 पार्ट्स होते हैं ना ह्यूमन ब्रेन के, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। थर्ड इज स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या है, कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ नर्व्स। जो स्पाइनल कोड है वो बहुत सारी नर्व्स की हेल्प से बनी होती है। फोर्थ इज स्पाइनल नर्व्स। तो फोर्थ का क्या आएगा, कैरी मैसेजेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी टू ब्रेन या स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो हमारे बॉडी से मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कोड तक कैरी करती हैं। यहाँ स्पाइनल नर्व्स नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। यहाँ आपको स्पाइनल कट करके क्या लिखना है, सेंसरी, क्योंकि जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, मैसेजेस को कैरी करती हैं फ्रॉम अवर बॉडी टू अवर ब्रेन। फिफ्थ इज स्किन। तो स्किन का क्या आएगा, स्किन का आएगा प्रेजेंट ओवर द एंटायर बॉडी। जो हमारी स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है ना, सो स्किन का क्या आएगा, ए। नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। फर्स्ट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन स्टेम। सेकेंड इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन। फोर्थ इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, हमें थिंकिंग में कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो हेल्प करता है, सेरिब्रम। फिफ्थ इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर ऑफ बॉडी, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, सेरिबेलम। सो दीज आर योर 1 वर्ड क्वेश्चंस। उसके बाद जो एफ पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हम नोटबुक पे करेंगे। तो आपको ये सारा बुक वर्क अपनी बुक पे कंप्लीट करना है। अलॉन्ग विद दिस मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की एक पिक्चर सेंड करी है जो आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। सो प्लीज राइट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक इन नीट हैंड राइटिंग एंड कंप्लीट योर बुक वर्क। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।